अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बेहद अहम मसले की चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इस देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक पर्यावरण हमारे समक्ष अब बेहद विकराल रूप में उपस्थित हो चुकी है। जब हम देश के अन्य सामान्य मुद्दों में उलझे हुए हैं, उस वक्त सबसे बड़ी त्रासदी हमारे और आपके पीढ़ियों की सबसे बड़ी समस्या ने दस्तक दे दी है। पर्यावरण प्रदूषण भारत की सर्वाधिक विकराल समस्या के तौर पर उभर कर सामने आया है। स्वीडन की एक सबसे बड़ी संस्था ने भारत के एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है, बल्कि दुनिया भर के में उन देशों की रिपोर्ट जारी की है जहां पर्यावरण की हालत बेहद खराब है, जहां सामान्य जिंदगी के लायक पर्यावरण नहीं है, वहां की रिपोर्ट जारी हुई है। और आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वो बेहद चौंकाने वाला, बेहद परेशान करने वाला और बहुत ही विचलित करने वाला है। दुनिया के 30 देशों में जो सर्वे हुए हैं, जो 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहर दुनिया भर में खोजे गए हैं, 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22 अकेले भारत से हैं। दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22 अकेले भारत से हैं और उसमें भी 11 अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। दुनिया के 30 प्रदूषित देशों में 22 भारत से और उन 22 में 11 उत्तर प्रदेश से हैं। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की आबो हवा, उत्तर प्रदेश का पर्यावरण बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। यहां की हवा जीने के लायक नहीं है। यहां जब ऑक्सीजन समझकर आप सांस अंदर खींचते हैं तो उस वक्त आप पोल्यूशन अपने भीतर ले रहे होते हैं। इसी कारण कैंसर के रोग बढ़ा है, इसी कारण फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां बढ़ी हैं, इसी कारण लोगों को हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ी हैं, सामान्य बीमारियां बढ़ी हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी समस्याएं बढ़ी हैं, हाइपरटेंशन बढ़े हैं, लोगों की उम्र घट रही है। अगर आप इन शहरों में रह रहे हैं तो मान के चलिए कि आपकी उम्र 10 से 15 वर्ष सामान्य शहरों के मुकाबले कम होगी, क्योंकि यहां लेने वाली ऑक्सीजन दरअसल वो ऑक्सीजन नहीं है, आप जहर अपने भीतर ले रहे हैं। समाज में फैलते जहर को आप एक तरफ करें, जो आपके शरीर के लिए जो जीवनदायिनी है ऑक्सीजन, वो सर्वाधिक प्रदूषित है। दुनिया के 30 देशों में 11 अकेले उत्तर प्रदेश से होना यह बताता है कि हमने अपने पर्यावरण को तबाह और बर्बाद कर डाला है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमने एक बेहद खराब हिंदुस्तान छोड़कर हम लोग जाने वाले हैं। शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण से बड़ी बर्बादी कोई होने वाली नहीं है। हम राजनीतिक समस्याओं से लड़ सकते हैं, हम महंगाई से लड़ सकते हैं, हम आर्थिक मंदी से लड़ सकते हैं, लेकिन पर्यावरण हमारे लिए सर्वाधिक बड़ी चुनौती के रूप में है। और अगर हमने अभी तत्काल ध्यान नहीं दिया, हमारी सरकारों ने इस पर तत्काल ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, तो यकीन मानिए कि यहां पर जीना और सांस लेना शायद सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर्स के भरोसे रह जाएगा। यह आने वाले वर्षों में होने वाला है। सामान्य से 10 गुना ज्यादा खराब एयर क्वालिटी भारत में है, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में। गाजियाबाद दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित दूसरा नंबर का शहर है। लखनऊ, कानपुर, नोएडा, मेरठ, आगरा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बिसरख, कौन सा ऐसा शहर बचा है उत्तर प्रदेश का जहां पर एयर क्वालिटी की हालत थोड़ी बहुत भी ठीक हो? हमने अपनी ही आबो हवा को बर्बाद कर डाला है, तहस नहस कर डाला है। जो मॉर्निंग वॉक में आप ये सोचते हैं कि आप ताजा हवा ले रहे हैं, दरअसल उस वक्त आप ताजा प्रदूषण अपने शरीर के भीतर ले रहे होते हैं। पर्यावरण की ऐसी बदहाली हाल के वर्षों में कभी देखने को नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के पर्यावरण की बुरी हालत में अफसोस की बात है कि अब तक राज्य सरकारों की प्राथमिकता की लिस्ट में नहीं है, यूनियन गवर्नमेंट की प्राथमिकता की सूची में नहीं है कि हम अपने यहां का पर्यावरण कैसे ठीक करें। हम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, हम सांप्रदायिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करना चाहते जो वाकई हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। और जनता भी इस पाखंड में इस कदर उलझी है कि उसको अपने वास्तविक मुद्दों की कोई चिंता नहीं है।
आपके इसी पाखंड का फायदा राजनेता उठाते हैं कि जिस वक्त पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए बेहतर रणनीति और नीति की जरूरत है, आप दूसरे मुद्दों में उलझे हुए हैं। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि आपके पुरखों ने, आपके मां बाप ने, आपके ग्रेट फादर्स ने हमें एक अच्छा हिंदुस्तान दिया था, साफ सुथरा दिया था, अच्छी प्रकृति दी थी, पेड़ पौधों की पूजा करना सिखाया था, और आपने क्या किया? आपने हिंदुस्तान को बर्बाद और तबाह किया है। आपने यहां की आबो हवा में इस कदर प्रदूषण घोला है कि आज ये जीने लायक नहीं है, सीवियर कंडीशन में है, सीवियर। कब समझेंगे आप, या समझना नहीं चाहते? दुनिया ने समझ लिया है। शायद इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल जारी किया था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, लेकिन शायद उतना प्रभावशाली नहीं था। तो 2012 में पेरिस क्लाइमेट समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, भारत भी उसका पार्ट है। हम कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हालात कैसे बिखर खराब हो रहे हैं। सर्वाधिक प्रदूषण कहां से फैलता है? सामान्य स्थितियों पर गौर करें आप। पावर प्लांट, औद्योगिक लगातार बढ़ती हुई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वाहनों का प्रदूषण, निर्माण का प्रदूषण और अपशिष्ट को जलाना। हमें पर्यावरण की कोई फिक्र नहीं है। हमारी जैसी नासमझी दुनिया का कोई देश नहीं कर रहा है, चाइना तक नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का हालात बेहद खराब हैं। यहां सीवियर कंडीशन में है हवा। जब आप सांस लेते हैं तो आप अपने भीतर न जाने कितने कार्बन आपके शरीर में जा रहे होते हैं। यही कैंसर का कारण बनते हैं, यही दमे का कारण बनते हैं, यही आपको फेफड़ों की समस्याएं पैदा करते हैं, यही आपको हार्ट अटैक लाते हैं, यही कैंसर फैलाते हैं। तो यह हमारी प्राथमिकता में क्यों नहीं है? भारत में 17 लाख लोग सालाना सिर्फ प्रदूषण के समस्या के कारण उनकी मौत होती है, 17 लाख। लेकिन ना तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में है, ना हमारी सरकारें इस पर कभी गंभीरता से काम करती है। भाषण सब देते हैं, मीठी बातों से चीजें नहीं होने वाली, आपको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हालात अब बेकाबू हो रहे हैं। पॉपुलेशन के बाद पर्यावरण इस सदी की सर्वाधिक बहुत बड़ी समस्या है, और यह त्रासदी के रूप में हमारे समक्ष विद्यमान है। अगर हमने अब एक्ट नहीं किया तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को खराब उत्तर प्रदेश देकर आप जाने वाले हैं। आपका समय तो जितना था वो हो ही चुका है, जो बचा खुचा वो भी होगा, लेकिन आप सोचे कि आप अपने बच्चों को क्या देकर जाने वाले हैं। प्रदूषण से भरा हुआ उत्तर प्रदेश, जहां आप सांस नहीं ले सकते हैं। क्या आप ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं कि आपके बच्चे पीठ में बस्ता नहीं, सिलेंडर लादकर घूमें, नाक में ऑक्सीजन मास्क लगाकर चलें? हम अभी नहीं सुधरे, एक दिन ऐसा आने वाला है। जिन्हें आज मेरी बात अतिरेक लग रही हो, जिन्हें लग रहा है कि मैं डराने की कोशिश कर रहा हूं, एक दिन यह बात जरूर याद करेंगे। अंतरराष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट है ये, इसके अंतरराष्ट्रीय इसकी मान्यता है। दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित देश शहरों में भारत के 22 और उसमें भी 22 में 11 उत्तर प्रदेश के। ये हमारी सबसे बड़ी विफलता का परिचायक है। और ये कोई 1-2 साल में नहीं हुआ है, ये दशकों से समस्या चली आ रही है। सरकार दर सरकार ये समस्या विद्यमान है, लेकिन हम इस पर एक्ट करने के लिए आज भी तैयार नहीं है। हमारी सबसे बड़ी त्रासदी यही है। ना हमने क्योटो प्रोटोकॉल से सीखा, ना हमने पेरिस एग्रीमेंट से सीखा, ना हमने भारत की पर्यावरण की तबाही से सीखा, ना हमने उत्तराखंड की तबाहियों से सीखा। जलवायु परिवर्तन का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, हम उससे भी सबक लेने को तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम पर्यावरण प्रदूषण को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अपनी सोच को आपको बदलना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट सुने। फिर आज मैंने बहुत विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है ताकि आपकी आंखें खोली जा सकें, आपके पाखंड से पर्दाफाश किया जा सके और आपको बताया जा सके कि आप आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर उत्तर प्रदेश देकर जाएं। सुने कुछ बयान।
लंग्स जो हमारा बहुत अभिन्न अंग है, हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, उसके अंदर इन्फेक्शन होना, उसके अंदर अस्थमा होना, और जो सीओपीडी के पेशेंट है उनके अंदर एक्यूट इमरजेंसी हो जाना, एग्जैजरेशन होना, इन सब प्रॉब्लम्स का, हार्ट फेलियर होना, ये सारी प्रॉब्लम वायु प्रदूषण की वजह से हो सकती है। कूड़े का जो ढेर लगा हुआ है वो बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन का, जहाँ हमेशा कूड़ा आप जलाते रहते हैं। दूसरा रोड डस्ट की जो इश्यूज़ हैं, कंस्ट्रक्शंस का है। फिर आप जो ब्रिकलिंस हैं, जो ब्रिकलिंस को आप रोक नहीं पा रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उद्योग हैं जिसके ऊपर कभी कोई आपने कुछ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ा कारण वेहिकुलर पोल्यूशन है। पराली और ये सब चीज़ें तो ठीक है, ये सब चीज़ें ऐड करती हैं, लेकिन एनजीटी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बहुत सख्ती से वेहिकुलर पोल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर भ्रष्टाचार होगा वो योजनाएं धरातल पर नहीं दिखाई देने की। तो ये जो क्लीन इंडिया, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, जो ये योजनाएं हैं हमेशा ऐसी ही फेल होती रहेंगी, और जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं किया गया। सड़कों पर पेंटिंग बनाकर ढोंग करना, फ्लाईओवर्स पर पेंटिंग बनाकर ग्रीन यूपी, ग्रीन नोएडा, ग्रीन गाजियाबाद, ग्रीन लखनऊ लिखकर नौटंकी करने वालों के लिए यह रिपोर्ट उनके पाखंड से पर्दाफाश करती है।